अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जो वाकया सुनाने जा रहा हूं, जरा इसका मंजर देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में कहत पड़ गया। अब बंगाल में मैं बोल रहा हूं, कहत को हम क्या बताएं? कहत समझते हैं ना? नहीं समझते। सूखा पड़ गया, बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया और अनाज गल्ला सब कुछ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो मुल्क शाम से, सीरिया जिसको आज बोला जाता है सीरिया, उसका पुराना नाम शाम, शाम से 1000 ऊंट पर लदा हुआ अनाज आया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये तिजारती बिजनेस था, तिजारत थी, बिजनेस था। वो इसी अनाज का, गल्ले का खरीदो फरोख्त का बिजनेस करते थे। तो शाम से 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए उनके पास आए। सुबह पहुंचा ना, शाम को पहुंचा और थोड़ी देर में मदीने के लोगों को इत्तला हो गई। जो मदीने में जो बिजनेसमैन थे, जो तिजारत कर रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको पता चला कि उस्मान गनी के पास 1000 ऊंट माल आया है, गल्ला अनाज, तो चलो इनसे खरीदा जाए और मदीने में बेचा जाए। ऐसे मौके पर लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, है ही नहीं माल। अब 100 का माल जो आम दिनों में 100 में मिलता था, आज 200 में बिक रहा है, हमें लेना पड़ रहा है। लॉकडाउन में क्या हुआ? मजबूरी थी। जब बिल्कुल मुर्गी तक, हमारे यूपी में तो भैंस, बकरी, मुर्गी सब, एक आदमी बेचारा कहीं पता चल गया, उसको कहीं कर लिया भैंस, तो बेचारा 1 किलो गोश्त लेके आ रहा था। अपने ही लोगों में से किसी ने मुखबिरी कर दी, उससे कहा जरा अपने एक्टिवा की डिग्गी खोल। उसने खोला तो उसमें 1 किलो गोश्त मिल गया। तो ऐसे मौके पर पुलिस वालों ने खूब कमाया। चल अंदर चल। उसने सोचा कि अगर FIR होके अंदर चले गए तो बेल वेल कराने में और कोर्ट तक जाने में 50-60 हज़ार रुपये लगे, तय होता है। उसको छोड़ा तो जानते हो 20,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लिया पुलिस वालों ने, तब जाकर उसको छोड़ा है। ये हमारी आंखों देखी बात है। 1 किलो गोश्त की कीमत कितनी पड़ गई? 20,000। ऐसे है। और हमेशा जासूस दूसरे नहीं होते, अपने ही होते हैं। हमें अपने घर पे दाल से फिक्र नहीं हो रही है कि चलो दाल रोटी चल रही है, हमें तकलीफ इस बात की हो रही है कि तुम्हारे घर में गोश्त क्यों पक रहा है। हमें अपनी परेशानी से परेशानी नहीं है, हमें आपके अच्छा खाने और पीने से परेशानी है कि आप अच्छा क्यों खा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है आज। तो हजरत उस्मान गनी के पास कुछ बिजनेसमैन, ताजिर लोग आए और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, तो उस्मान से कहा, उस्मान गनी जी, सुना है आपके पास माल आया है जी, बोलिए। हम उसको खरीदना चाहते हैं, आप बेचेंगे? हजरत उस्मान गनी ने कहा हाँ बेच दूंगा, अगर हमको अच्छा मुनाफा मिलेगा तो, अच्छी प्रॉफिट दोगे तो हम बेच देंगे। कहा ठीक है, हम अच्छी प्रॉफिट देंगे। कहा बोलो क्या? कहा आपने जो माल मुल्क शाम से 10 रुपए में खरीदा है, 10 दिरहम में, हम उसके 12 दिरहम देंगे। आपने जो माल खरीदा है, मान लीजिए 10 का खरीदा तो हम 12 में हम खरीद लेंगे। हजरत उस्मान ने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है, मुझे इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है। उन बिजनेसमैन लोगों ने, उस ताजिर लोगों ने कहा अच्छा ऐसा करवाए उस्मान, हम आपके 10 दिरहम का माल 14 दिरहम में, 14 दिरहम में हम लेने के लिए तैयार हैं। 10 का माल आप 14 रुपए में हमको दे दो। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे इससे भी ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। सुनिए, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं अभी आपको। ताजिरों ने, बिजनेसमैन लोगों ने कहा आए उस्मान, चलो आखिरी बोली, आपका 10 का माल मैं 15 में लेने के लिए तैयार हूं। आपने जो
शाम से गल्ला 10 दिरहम का खरीदा, हर 10 दिरहम के गल्ले पर 15 दिरहम मैं देने के लिए तैयार हूं। हजरत उस्मान कहते हैं जाओ, हमारी तुम्हारी सौदा नहीं हो पाएगी, हमारी तुम्हारी सौदा नहीं हो पाएगी, इसलिए कि मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट, इससे भी ज्यादा मुझे नफा मिल रहा है। उन ताजिरों ने खड़े हो गए और जाने लगे, लेकिन जाते जाते कहने लगे, आए उस्मान, मदीने के सारे ताजिर आपके घर में मौजूद हैं, मदीने में जो बिजनेस करते हैं वो सारे लोग यहां मौजूद हैं, मुझे नहीं मालूम कि हमसे ज्यादा आपको प्रॉफिट कौन दे रहा है। 10 से का माल 15 में हम लेने के लिए तैयार हैं और आप कह रहे हैं मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, नफा मिल रहा है, जबकि खरीदने वाले मदीने के सारे ताजिर तो यही मौजूद हैं। फिर मुझे बताओ कि 10 का माल 15 में हम ले रहे हैं, 15 से ज्यादा आपको प्रॉफिट मदद कौन दे रहा है, कौन दे रहा है मुनाफा? हजरत उस्मान ने कहा, तुम 10 का माल 15 में ले रहे हो और मुझे 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में दिख रहा, लेने वाला दिख रहा है। 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में लेने वाला, इसका मतलब 10 का माल 100 दिरहम में, यानी 10 गुना। कहां का कौन दे रहा है? हजरत उस्मान ने कहा, मेरा रब, मेरा अल्लाह कह रहा है, जो अल्लाह की राह में, मेरी राह में 1 दिरहम खर्च करेगा, हम उसको 10 गुना ज्यादा देंगे, यानी 10 दिरहम का सवाब देंगे। हमने ये 1000 गल्ले से लदे हुए और अनाज से लदे हुए ये ऊंट हम गरीबों और मिस्कीनों में फ्री में तकसीम करेंगे, उनके घरों में चूल्हा जलेगा, उनके घरों में अनाज जाएगा, उनके बच्चे खाएंगे पिएंगे, और मेरे एक एक दिरहम पर अल्लाह 10 दिरहम का सवाब हमें देगा, यानी 10 गुना नेकी मुझे मिलेगी। मुझे यहां नहीं आखिरत में चाहिए, मुझे यहां नहीं आखिरत में चाहिए, मुझे दुनिया में इसका इनाम नहीं, आखिरत में मुझे इनाम चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने अपने सारे ऊंटों को राह खुदा में तकसीम कर दिया, गल्ला राह खुदा में तकसीम कर दिया। 1 दिरहम का माल 10 दिरहम के बराबर सवाब। गौर करो, अब देखिए, सारे 1000 ऊंट जो माल से लदे हुए थे हजरत उस्मान ने दे दिया, और क्या कहा, मुझे इसका इनाम दुनिया में नहीं आखिरत में चाहिए, आखिरत में चाहिए। अब आखिरत में चाहिए का मतलब, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसने कल कयामत के दिन के लिए क्या किया है, कौन सी तैयारी की है। ये तैयारी होती है कयामत के दिन के लिए, जो हजरत उस्मान ने की। 10 का माल 15 में बिक रहा था, सोचो 1000 ऊंटों पर लदा हुआ गल्ला कितने में जाता, कितने में जाता। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने कुछ नहीं लिया और सारा माल तकसीम कर दिया और कहा कि अल्लाह मुझे 1 के बदले में 10 दे रहा है, 10 गुना दे रहा है, तो हम सारा माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं, और कर दिया, बेचा नहीं। तसव्वुर कर रहे हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं। इसको कहते हैं कयामत के दिन की तैयारी, जो हमारे और आपके बस की बात नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा 1000 ऊंट होंगे तो 1 ऊंट का भी माल तकसीम नहीं करेंगे, उसमें से भी कोई फकीर गरीब आ जाए तो 1-8 किलो धान निकाल के दे देंगे, ले भाई तो अपने घर में। 1000 ऊंटों में से 1 भी ऊंट हम खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम मरेंगे और सीधे जन्नत में मिल जाएंगे। इधर मरे और उधर जन्नती। सूद खाने वाले भी जन्नत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सूद है, अर्रिबा इस्नान व सबऊन हुबन ऐसरुहा अन यनकिह रजुलु उम्महु। सूद के 72 दरवाजे हैं, सूद ब्याज उसके 72 दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके 72 गेट हैं। ऐसरुहा अन यनकिह रजुलु उम्महु, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का दरवाजा सूद का यह है कि एक आदमी अपनी सगी मां के साथ जिना करता है।
सगी माँ के साथ जिना करने पर जो गुनाह उसको मिलेगा, ये सूद और ब्याज के खाने वाले का 72 गुनाहों में से सबसे हल्का अजाब होगा। अब सोचो कि फिर 71 अजाब इससे बड़े बड़े और क्या होंगे। कहां है? चल रहा धड़ा धड़ा। बहुत आसान समझ रखा है हमने सूद का मामला। आइए, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हजरत उस्मान ने 1000 ऊंट पर लदा हुआ माल तकसीम कर दिया। क्यों? हमें इसका इनाम कयामत के दिन चाहिए। आइए एक वाकये की तरफ लेकर चलता हूं। खुद अबू बकर सिद्दीक का वाकया मैं बताता हूं। ये तो उस्मान का था।